यज्ञोपवीत को ब्रह्म सूत्र भी कहा जाता है। ब्रह्म सूत्र में यद्यपि अक्षर नहीं होते, फिर भी संकेतों से बहुत कुछ बताया गया है। यज्ञोपवीत धारण करते समय सर्वप्रथम जिस मंत्र से ब्रह्मचारी को दीक्षित किया जाता है, वही यही मंत्र पवित्र मंत्र है। प्रत्येक द्विज को गायत्री जानना उसी प्रकार अनिवार्य है जैसे यज्ञोपवीत धारण करना। गायत्री यज्ञोपवीत का जोड़ा ऐसे ही है जैसे प्रकृति ब्रह्मांड स्त्री पुरुष का जोड़ा होता है। दोनों की समन्वित व्यवस्था ही गृहस्थ है। उसी प्रकार गायत्री व यज्ञोपवीत का समन्वित रूप ही द्विजत्व का रूप है। उपवीत सूत्र है तो गायत्री उसकी व्याख्या है। दोनों की आत्मा परस्पर जुड़ी हुई हैं। यज्ञोपवीत में 3 तार हैं, गायत्री में 3 चरण हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम प्रथम चरण, भर्गो देवस्य धीमहि द्वितीय चरण, धियो यो नः प्रचोदयात् यह अर्थात तृतीय चरण है। तीनों तारों का क्या तात्पर्य है, इसमें क्या संदेश निहित है, इसे इस पौराणिक आख्यान से समझा जा सकता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंध में वर्णित है कि एक बार देव ऋषि नारद जी ने भगवान नारायण से यही प्रश्न किया था कि प्रभु कोई ऐसा उपाय बताएं जिसे अल्प शक्ति के मनुष्य भी सहज में कर सकें और जिससे माता प्रसन्न होकर उनका कल्याण कर सकें। क्योंकि सभी देवताओं की साधना में प्रायः आचार विचार विधि विधान त्याग तपस्या के कठिन नियम बतलाए गए हैं जिनको अल्प विद्या बुद्धि वाले व्यक्ति पूरा नहीं कर सकते। नारद जी के इस प्रकार पूछने पर भगवान नारायण ने कहा कि हे नारद, मनुष्य अन्य कोई अनुष्ठान करे या न करे, लेकिन एकमात्र गायत्री में ही जो दृढ़ निष्ठा रखते हैं वे अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। हे नारद, जो संध्या में अर्घ्य देते हैं, प्रतिदिन गायत्री का 3000 जप करते हैं, वे देवताओं द्वारा भी पूजने के योग्य बन जाते हैं। जप करने से पहले उसका न्यास किया जाता है, क्योंकि शास्त्रकारों का कथन है कि देवो भूतवम देवम यजेत। सच्चिदानंद गायत्री का निष्कपट भाव से ध्यान करके केवल उसका ही जप करता रहे तो भी पर्याप्त है। गायत्री मंत्र का एक अक्षर सिद्ध हो जाने से भी उत्तम ब्राह्मण विष्णु शंकर ब्रह्मा सूर्य चंद्र अग्नि के सामने तेजस्वी हो जाता है। जो साधक नियमानुसार गायत्री की उपासना करता है वह उसी के द्वारा सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इससे विदित होता है कि इस युग में गायत्री के सात्विक और निष्काम साधना ही सर्वश्रेष्ठ है। उससे निश्चित रूप से आत्म कल्याण होता है। इन सब बातों पर विचार करते हुए साधकों को निर्भय मन से समस्त आशंका एवं भय को छोड़कर गायत्री की उपासना करनी चाहिए। शास्त्रीय साधना पद्धति से गायत्री की साधना करने का यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिए। माता अनुचित व्यवहार को भी क्षमा कर देती हैं, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि उसके प्रति श्रद्धा भक्ति में लापरवाही बरती जाए। जहाँ तक बन पड़े पूर्ण सावधानी के साथ साधना करनी चाहिए।